आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको जैसा कि बताया गया था कि जैसे ही मुझे समय मिलता रहेगा मैं कुछ न कुछ टॉपिक आपके समक्ष लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो कहीं न कहीं मेंस एग्ज़ामिनेशन को फ़ोकस करके आपके सामने लाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई रिलेशन पीटी से नहीं है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो टॉपिक पीछे लिखा भी है। हमारे टॉपिक का आज का नाम है विशेष, हम आज इसी पर बात करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न बिहार का या भारत का। अच्छा, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें बिहार इंक्लूड होता है, उसे आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। बिहार का मतलब नॉर्दर्न इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न। तो भारत या बिहार के नदी प्रवाह के प्रतिरूप, भारत या बिहार के नदी प्रवाह के प्रतिरूप। अब हमें यह भी समझना है नदी प्रवाह का प्रतिरूप होता क्या है। अगर जो सिंपल लैंग्वेज में बोले हैं, आसान भाषा में हम आपसे अगर जो इसमें बात करें, तो नदी प्रवाह के प्रतिरूप का मतलब हमें नदी प्रवाह की आकारिकी जाननी है। आकारिकी जाननी है। आकारिकी का मतलब उसका चलने का दिशा, चलने का डायरेक्शन कैसा है, नदियों के चलने का डायरेक्शन कैसा है, वो आपस में किस रूप से, किस फॉर्म में मिल रही हैं, वही मॉर्फोलॉजी ही जानना, उसी को नदी प्रवाह का प्रतिरूप कहते हैं। तो अगर जो इस क्वेश्चन को अगर जो हमें लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में यहीं से हम शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में हम यहीं शुरू करेंगे। भारत विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी या रिलीफ उच्चावच भरा देश रहा है, जिसके उत्तर में हिमालय है, फिर उसके बाद गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती भाग में टेबल नुमा, टेबुलर फॉर्म में पेनिनसुला प्लेटू है, टेबल जैसा उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस आकारिकी के कारण, भारत के इस मॉर्फोलॉजी या इस उच्चावच के कारण यहाँ नदियों का प्रवाह कई रूप में पाया जाता है, कई फॉर्म में नदियों के प्रवाह का पैटर्न मिलता है। यहाँ से आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन का, इंडिया का पूछा गया है तो इंडिया के बारे में कम से कम वो सारी बातें कर देंगे, आकारिकी की बात कर देंगे या नदियों के प्रवाह के पैटर्न की बात कर देंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं यहीं से। हमें पहले बताना होगा कि भारत में नदियों का जो निकलने का स्रोत है वो दो तरीके से है। तो हमें बता दिए, भारत में कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं तो उन नदियों को हिमालयन रिवर कह देंगे, हिंदी में कह देंगे हिमालयी नदियां। कुछ नदियां प्रायद्वीप से निकलती हैं तो उन्हें क्या कह देंगे, प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुला रिवर। हिमालय से निकलने वाली नदियों की आकारिकी देखते हैं, आकारिकी पर हम ध्यान देंगे, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब तक आप टू द पॉइंट जवाब नहीं देंगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा बेटा। हम फुकरे स्टाइल में जवाब नहीं दे सकते, पूछा कुछ जा रहा है, लिख रहे हो, भड़ास उतार रहे हो कुछ, तो ये ध्यान देना है। हमारा सवाल है, हमारा क्वेश्चन है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न पूछा जा रहा है तो हमें ड्रेनेज पैटर्न पर ही जवाब देना है। तो फिर आप इंट्रोडक्शन किए, इंट्रोडक्शन के बाद हम देख लिए कि भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, मतलब हिमालयी नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब हिमालयी नदियों की अगर जो हम बात करें, हिमालयी नदियों की बात करें, तो हिमालयी नदियों में दो पैटर्न फॉलो होते हैं। दो पैटर्न फॉलो होते हैं, यहाँ हम मैप में देख लें। हिमालयी नदियों में दो प्रतिरूप फॉलो होते हैं, लगभग लगभग। हिमालयी नदी में जैसे मान लेते हैं यहां से इंडस जा रही है, यहां से ऐसे गंगा, यहां से ऐसे ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियों का प्रतिरूप हमें देखना है। तो हिमालयी नदियों में इंडस से भी कई सारी नदियां मिल जा रही हैं, इंडस से भी कई सारी नदियां मिल जा रही हैं, गंगा से भी कई सारी नदियां मिल जा रही हैं, गंगा से भी ऐसे कई सारी नदियां मिल जा रही हैं, और इनसे मिलने वाली नदियों में भी कई सारी नदियां मिल जा रही हैं। देखो, मॉर्फोलॉजी समझो। ब्रह्मपुत्र से भी कई सारी नदियां ऐसे मिल जा रही हैं हिमालयी नदियों में। हिमालयी नदियों में जो प्रवाह का प्रतिरूप, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जैसे कोई एक पेड़ का बड़ा ब्रांच है और उसमें कई सारी टहनियां निकली हैं, कई सारे
ब्रांचेज निकले हैं कई सारे, जैसे पेड़ होता है उसमें एक टहनी इधर एक टहनी इधर। तो हिमालयी नदियों का जो प्रवाह का प्रतिरूप है, हम ऐसे लाइव देखेंगे बेटा, इधर उधर कोई फिगर हम नहीं लगाने वाले। हिमालयी नदियों में जो प्रवाह का प्रतिरूप है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है वृक्ष जैसा है? किसके जैसा? वृक्ष जैसा है। तो हिमालयी नदियों का प्रवाह का प्रतिरूप वृक्षाकार कहा जाता है। हिमालयी नदियों में चाहे वो इंडस हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, तीनों का प्रतिरूप वृक्षाकार है। दूसरा, हिमालयी नदियों में ही आप देखते होंगे, हिमालयी नदियों में ऐसे पैरेलल ऐसे कई सारे ऐसे पर्वत होते हैं पैरेलल। हिमालय में कुछ नदियां ऐसी हैं जो इन पर्वतों को काटते हुए ऐसे चली आती हैं। कोई बड़ी सी नदी हुई और इन पर्वतों को काटती हुई एकदम बीच से चली आ रही है, मान लेते हैं कोई नदी है, इन पर्वतों को काटी और ऐसे चली आ रही है। तो जब पर्वतों को काटी ऐसे चली आ रही है, फिर उसके बाद इन पर्वतों के बीच बीच पार्ट से, इन पर्वतों के बीच बीच भाग से भी इसमें ऐसे नदियां मिलती हैं, इसमें ऐसे नदियां मिलती हैं, इन पर्वतों के बीच से नदियां मिल रही हैं ऐसे। और इन पर्वतों के स्लोप से भी इसमें नदियां ऐसे मिल रही हैं, इस ट्रिब्यूटरी में भी ऐसे नदी मिल रही है, ट्रिब्यूटरी में भी इस तरीके से। अब फिर से देखो, हिमालय में एक तो पैटर्न ये मिला, और हिमालय में ऐसा भी पैटर्न मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं, मैं एक बात करूं, जैसे कुछ नदियां हैं हिमालय से जो बेटा हिमालय के पार से निकल के आती हैं, उन्हें ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है। हिमालय के दूसरे तरफ से वाली नदी, मतलब जो तिब्बतियन प्लेटू से निकल रही है, वो हिमालय पार की नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की नदियां कहेंगे। हिमालय के दूसरी ओर से निकलने वाली नदी उसे पार से, मतलब हिमालय को काट करवाती हैं। जैसे मान लेते हैं काली नदी है, जिसे हम घाघरा कहते हैं, वो भी पार से निकलती है। फिर आपका कोसी नदी, वो भी हिमालय पार से निकलती है, कई सारी ब्रांचेज आके कलेक्ट होती हैं, तब जाके कोसी बनती है। सिंधु नदी है हिमालय के पार से निकलती है, सतलज नदी हिमालय के पार से निकलती है, मतलब सभी हिमालयों को काट रही होगी, और उसमें ऐसे ब्रांचेज निकल जाते हैं। आप खुद देखो, इसी तरीके से ब्रांचेज निकल जाते हैं। तो हिमालय में एक पैटर्न ये भी मिल रहा है और एक पैटर्न ये भी मिल रहा है, और ये पैटर्न क्या कहलाया बेटा? जाली जैसा। आपको नहीं लग रहा है जाल बुना हुआ है? तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए, तो आप अगर जो इस टाइप से सवाल पूछे, भारत में नदी के प्रवाह के प्रतिरूप को उदाहरण सहित बताएं, सवाल समझो। डिस्कस द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया विथ एग्जाम्पल। भारत में नदी के प्रवाह के प्रतिरूप को एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ बताएं। फिर क्वेश्चन टैग लगाया, फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद फिर पूछा इसमें बिहार से कौन कौन सा संबंधित है। जब भी आपके बीपीएससी में सवाल आएगा तो इस टाइप से आएगा, अंतिम में बिहार का थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। तो हम जब अगर जो हिमालय की बात कर रहे हैं, तो बिहार में भी कहीं ना कहीं यही पैटर्न है, बस ध्यान से समझना, थोड़ा सा स्पेसिफिक हमें बिहार समझना है। मतलब बिहार में भी डेंड्राइटिक या ट्रेलिस पैटर्न होगा, क्योंकि बिहार में भी लगभग, उत्तर बिहार की बात करें तो जो नदियां निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हिमालय से ही निकल के आ रही हैं। क्या इतनी बात मैं समझा पाया आपको? तो हिमालय का जो प्रतिरूप है, हिमालय का जो प्रवाह प्रतिरूप है बेटा, वो कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा डेंड्राइटिक, वृक्ष जैसा, एक तो हो जाएगा जाली जैसा, ट्रेलिस, हिमालय का प्रतिरूप। और आप एग्जाम्पल देंगे और ये फिगर बनाएंगे उसके साथ, और उसके बाद लिख देंगे। नॉर्थ इंडिया का मन करे आपको मैप बना देना है, ठीक है। अब फिर प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह का प्रतिरूप, प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह का प्रतिरूप, तो प्रायद्वीपीय नदियों का देखते हैं। प्रायद्वीप में
प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां, पहले तो इसको, प्रायद्वीप में यहां ऐसे विंध्यन है, यहां विंध्यन माउंटेन है, यहां ऐसे सतपुड़ा माउंटेन है। अब विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन, ध्यान देना, विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन की पहले बात करते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों में हम क्या क्या देखेंगे। विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन के नॉर्थ में, स्पेशली विंध्यन के नॉर्थ में, आपने अभी देखा कि यहां से ऐसे निकल जाती है गंगा, ये गंगा, इससे इधर से मिल जा रही है यमुना। अब यमुना से बेटा, यमुना से साउथ की तरफ से, यहाँ विंध्यन के नॉर्थ में, यमुना के साउथ से की तरफ से ऐसे 3-4 पैरेलल जाके नदियां मिल जाती हैं, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। आपको खुद थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अब प्रायद्वीपीय नदियों में अगर जो हम प्रायद्वीप में, प्रायद्वीप का मतलब इंडिया का मैप ये हटा दो, यहां से देखो, प्रायद्वीप में आपको नहीं लग रहा है कि बीच में आयत जैसा कुछ बन गया है? ध्यान से देखो, आयत जैसा कुछ बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है बीच में, आयत जैसा। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देख रहे होंगे, यमुना से मिलने वाली नदियां, जैसे हम प्रायद्वीप में आए तैसे पहला पैटर्न हमें मिला रेक्टेंगुलर, आयताकार। और आयताकार में एग्जांपल क्या देखोगे? यमुना की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फॉर फ्रॉम पेनिनसुला, और ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फ्रॉम पेनिनसुला कौन कौन सी नदियां होंगी? ये है केन नदी, ये है बेतवा नदी, ये है सिंध, ये है चंबल। तो आप एग्जांपल लिख दोगे, फ्रॉम पेनिनसुला केन, बेतवा, सिंध, चंबल। पहला हमें मिला, हम एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे बेटा। मैप बनाना इतना कठिन तो नहीं दिख रहा है भाई, नॉर्थ इंडिया का मैप नहीं बना, बस साउथ इंडिया का मैप, इतना मैप तो हम एग्जाम में यार ऐसे बना लेंगे। कौन सा मैप का मतलब फिगर बनाना है, मैप तो हम बना नहीं सकते। फिर कौन कौन सा एग्जाम्पल? दूसरा, आपको पता है कि ये सतपुड़ा माउंटेन है। अब सतपुड़ा माउंटेन से, सतपुड़ा माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट मैकाल हिल है, सतपुड़ा माउंटेन का ईस्टर्न पार्ट मैकाल हिल, और इस मैकाल हिल से, इस मैकाल हिल से बेटा नदियां निकलती हैं। और मैकाल हिल से नदी निकलती है, एक नदी ऐसे चली जाती है, फिर मिल जाती है गंगा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक नदी ऐसे साउथ ईस्ट की तरफ चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, एक नदी ऐसे नर्मदा जो अरबियन सी में चली जाती है। अब मान लेते हैं पहला पैटर्न तो हमने यहां आपको देखा और वहां एग्जाम्पल लिख दिया। अब यहां दूसरा पैटर्न यहां मिला हमें, दूसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न कैसे दिख रहा है? दूसरा पैटर्न दिख रहा है ऐसे बीच में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मैकाल, इस पहाड़ी से एक तरफ ऐसे नदी निकल जा रही है सोन, एक तरफ ऐसे नदी निकल जा रही है, ध्यान देना, नर्मदा, एक तरफ नदी निकल जा रही है महानदी। देखो, यही तो ऐसा पैटर्न दिख रहा है। तो जब किसी एक ऊंचे स्थान से, ऊंची स्थलाकृति से, हाई टोपोग्राफी रीजन रहे, टोपोग्राफिकल रीजन रहे, उससे चारों तरफ नदियां निकलती हों, तो हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ना, जब चारों ओर, जैसे वॉशिंग मशीन चल रहा है तो जब वो घूमता है तो कपड़े का पानी वो फेंक देता है बाहर, तो वो फोर्स लगाता है ना बाहर की ओर, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर जो हम टेक्निकल भाषा में कहें तो सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल, इसे कहेंगे आरीय प्रवाह। आरा जैसा नहीं दिख रहा है, गोल पत्ती, राउंड ब्लेड, आरा जैसा आरीय प्रवाह का उदाहरण इसे कह देंगे। तो फिर से देखो, प्रायद्वीपीय भारत में आने पर हमें ये ड्रेनेज पैटर्न मिले, और ये ड्रेनेज पैटर्न हमें क्या क्या दिखा रहे हैं? ये ड्रेनेज पैटर्न ये सारे, एक तो रेक्टेंगुलर मिला जो केन बेतवा सिंध चंबल का है, और एक फिर मैकाल पहाड़ी पर मिला, मैकाल पहाड़ी पर आरीय प्रवाह मिला,
इसका आप उदाहरण देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोन निकल जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ महानदी और नर्मदा प्रमुख नदियां हैं, और छोटी मोटी नदियां, लेकिन ये 3 प्रमुख नदियां हैं। फिर इसके साउथ में जब जाएंगे, इसके साउथ में जब जाएंगे तो फिर हमें क्या दिखेगा? जब हम साउथ इंडिया की बात करें या पेनिनसुला इंडिया की बात करें, तो कुछ ऐसी नदियां मिलती हैं, जैसे यहाँ त्र्यंबक पठार से इधर एक नदी चली आती है जो सबसे लंबी नदी है। यहाँ महाबलेश्वर से एक नदी इधर चली आती है, ये गोदावरी, ये कृष्णा। फिर यहाँ से एक नदी पेन्नेरू, फिर यहाँ से एक नदी कावेरी, बड़ी बड़ी नदियां। यहाँ से एक नदी वैगई। तो फिर से यहाँ देखो, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः बेटा पैरलर, समानांतर प्रवाह मिलता है। इसका भी आप एग्जाम्पल डाल दोगे? जैसे प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से और उनके आसपास से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी और वैगई नदियां, ये एक दूसरे के समानांतर प्रवाह करते हुए, समानांतर फ्लो होते हुए, ये क्रिएट माउथ इन बे ऑफ बंगाल, अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। आप तीसरा उदाहरण इसे लिख दोगे, समानांतर प्रवाह का उदाहरण। फिर आपने देखा प्रायद्वीप में एक तो आयताकार, एक आरीय प्रवाह जिसे सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, एक प्रवाह समानांतर प्रवाह। अब मान लेते हैं अगला, मान लेते हैं बेटा कोई एक झील हो, कोई झील हो। अब कोई झील हो, इसका मतलब किसी झील का तो एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं मणिपुर की लोकटक झील हो। इस झील में चारों तरफ से नदियां आ रही हैं, इस झील में चारों तरफ से, अब चारों तरफ से बहुत ज्यादा नदियां तो नहीं आएंगी, लेकिन एक दो चार छोटी मोटी नदियां आ रही हैं। तो आपने देखा था अभी प्रायद्वीपीय पठार में मैकाल पहाड़ी में जब किसी ऊंचे स्थल से चारों ओर नदियां निकल रही हो तो आरीय प्रवाह, या इसे बोल दिया गया सेंट्रीफ्यूगल। और जब किसी झील में चारों तरफ से नदियां अंदर गिर रही हो, बाहर जा रही हो, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर आ रही हैं तो फिर सेंट्रीपिटल, है ना? तो क्या कर देंगे? सेंट्रीपिटल। अब अभी केंद्रीय प्रवाह केंद्र की ओर, है ना? केंद्र की ओर प्रवाह है, अंदर की ओर प्रवाह है। तो अब आपको अगर जो लिखना हो कि भारत में प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण, नदियों के प्रवाह का उदाहरण प्रतिरूप को बताएं, तो आप पहले इंट्रोडक्शन, जैसे स्टार्टिंग में बताया, इंट्रोडक्शन आप डाल देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन के बाद बोलेंगे कि भारत में नदियां दो नदियों का दो प्रमुख सोर्स है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। हिमालय में मुख्यतः इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो डेंड्राइटिक और ट्रेलिस पैटर्न का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद आप फिगर बना देंगे। आपका मैप नहीं बनाने का मन किया तो ये ऐसा फिगर बना देंगे। डेंड्राइटिक का मतलब क्या बेटा? इस तरीके से आप फिगर बना देंगे। देखो ऐसे ऐसे एक कोई प्रमुख नदी है, डेंड्राइटिक वृक्ष जैसा, ऐसे उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इधर से मिल जा रही है, इधर से कोई मिल जा रही है ट्रिब्यूटरी, इधर से मिल जा रही है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी फिगर बना सकते हैं। फिर इन सबों की ट्रिब्यूटरी इनमें मिल जा रही है, ऐसे इन सबों की ट्रिब्यूटरी इनमें मिल जा रही है, ऐसे। तो आप ऐसे फिगर बना देंगे, डेंड्राइटिक लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, मैप ना बनाने का मन करे। ट्रेलीज भी ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे माउंटेन रेंज है, उसके बीच कोई पूरी नदी माउंटेन रेंज को चीरते हुए आ रही है, इसके बगल बगल से नदियां मिल रही हैं, ट्रेलीज पैटर्न का एग्जाम्पल है। फिर आपका लिख दिए प्रायद्वीपीय,
प्रायद्वीप में नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, सबसे पहले प्रायद्वीप में मिलेगा रेक्टेंगुलर का एग्जांपल जो केन, बेतवा, सिंध, चंबल का है, जो विंध्य के नॉर्थ से निकल के यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर आपको यही मैकाल पहाड़ी में मिलेगा, चारों ओर नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इसका सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल पैटर्न का एग्जांपल। फिर आपको प्रायद्वीप में मिलेगा समानांतर प्रवाह का उदाहरण, समानांतर प्रवाह का उदाहरण मिलेगा। फिर आपको मिल जाएगा लोकटक झील या कोई झील हो तो कैसा, सेंट्रिपिटल, अभिकेंद्रीय प्रवाह। अब इसमें आपसे सवाल क्या पूछा गया था, एक बार फिर से उस पर गौर करते हैं। आपसे पूछा गया भारत में नदी के प्रवाह के भारत में नदियों के प्रवाह के प्रतिरूप को बताएं उदाहरण सहित। डिस्कस द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर विथ एग्जांपल इन इंडिया। और फिर मैंने बोला कि दूसरा क्वेश्चन उसी में क्या लगा देगा, बिहार में इन प्रतिरूपों में कौन कौन सा संबंधित है, बिहार से संबंधित कौन कौन सा है। तो एक बार बिहार का भी देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन आ जाए। ये बिहार का आउटलाइन मैप मैंने लगा दिया है ऐसे ही कि मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, ऐसे बनाया भी जा सकता है। आप मान लेते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बना लेना है बिहार का मैप, इतना कठिन नहीं है बिहार का मैप बनाना, है ना। हटा देते हैं इसे, बिहार का मैप ऐसे बना लेना है, आउटलाइन मैप ऐसे आपने बना लिया कि भाई ये ऐसे कुछ, ये बिहार का मैप है, ये लीजिए हो गया, बिहार का मैप है। तो बिहार के मैप में हम देख रहे हैं कि बिहार के लगभग बीचों बीच से ऐसे ये गंगा, गंगा के नॉर्थ में, ये किसी मैप में नॉर्थ है, गंगा के नॉर्थ में, इसका मतलब गंगा के लेफ्ट साइड से जो भी नदियां मिल रही हैं, गंगा के लेफ्ट साइड से जो भी नदियां मिल रही हैं वो यहाँ से आके मिल जा रही है घाघरा, फिर यहाँ से आके मिल जा रही है गंडक, फिर यहीं से निकल के बूढ़ी गंडक, है ना, फिर कमला, कोसी, कलान, ये सारी नदियाँ, महानंदा। तो जो बिहार में नॉर्थ से नदियाँ मिल रही हैं, नॉर्थ से जो नदियाँ मिल रही हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं ट्रेलीज या डेंड्राइटिक का ही एग्जाम्पल कहलाएंगे। बिहार के नॉर्थ में ट्रेलीज या डेंड्राइटिक का एग्जाम्पल है जालीनुमा या वृक्षाकार। कुछ नदियां पैरेलल भी फ्लो करती हैं, जैसे गंडक और बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कुछ दूर तक बिहार में पैरेलल फ्लो करती है, तो जालीनुमा या ट्रेलीज का ज्यादा एग्जाम्पल मिलेगा नॉर्थ बिहार में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ बिहार की नदियां, इसका ओरिजिन, इसका उद्गम हिमालय है, इसका उद्गम हिमालय है बेटा। इसीलिए फिर से साउथ बिहार की नदियों की अगर हम बात करें, साउथ बिहार की नदियों की अगर हम बात करें बेटा, तो साउथ बिहार में जो जो नदियां हैं, जो भी नदियां साउथ बिहार में हैं, जैसे यहाँ ऐसे कर्मनासा जाके मिल जाती है चौसा के पास, कर्मनासा, फिर यहीं सोन, फिर पुनपुन, क्यूल, अजय। तो साउथ बिहार का जो ड्रेनेज पैटर्न है, साउथ बिहार की नदियों का जो ओरिजिन है बेटा, वो पेनिनसुला प्लेटू से है, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेटू। और साउथ बिहार की नदियों का जो पैटर्न है वो बेटा रेक्टेंगुलर दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप से सवाल आए तो आप मैप के साथ उदाहरण करके आप बता दोगे कि नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार की नदियां जो गंगा से लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं, बाईं ओर से सहायक नदी हैं, जिनमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है, ये जालीनुमा और वृक्षाकार प्रवाह का उदाहरण है। जबकि साउथ बिहार से मिलने वाली नदियां जिनका उद्गम, जिनका ओरिजिन फ्रॉम पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से है, जिसमें छोटा नागपुर पठार और विंध्यन संरचना है, इसमें कर्मनासा, सोन, क्यूल, अजय और सारी नदियां ये कहीं ना कहीं आयताकार प्रवाह का उदाहरण है। ये करके आप अपना क्वेश्चन आंसर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये बिहार और भारत का प्रवाह का उदाहरण हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा भी आपके काम आए तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए तो इतनी मेहनत की जा रही है। तो थैंक यू, फिर अगले बार किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद।